तो हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूं एक नई वीडियो लेके पाइथन कोर्स के, जो हमारे लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम सीखेंगे हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम हमने कैसे लिखना। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, ये हमारी पाइथन सीरीज जो है ये सीक्वेंस वाइज आ रही है। तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो वाले वीडियोस पहले देखो, क्योंकि ये सब एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तो ये वाला कंटेंट समझने के लिए आपको पहले वाला जो है हमारे वीडियो जरूरी देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हमने पिछला सारा डिस्कस किया। मैं इस वीडियो में पुरानी चीजें नहीं डिस्कस करने वाला ज्यादा, बट ये ब्रीफ में मैं आपके लिए एक छोटा सा रिकैप लाया हूँ जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, ताकि आप जो है इसके साथ कनेक्ट कर पाओ अच्छी तरह से। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो पिछले वाली, जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रीफ में समझाया, वहां पे मैंने डिटेल में एक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी है आपको। तो जरूर देखिएगा वो वाली वीडियो, ठीक है। तो चलिए ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3। तो पिछले इसमें थोड़ा सा रिकैप, स्मॉल रिकैप है, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, स्मॉल रिकैप, क्योंकि इस वाले लेक्चर को समझने के लिए भी हमें प्रोग्राम और इसकी डेफिनेशन की जरूरत है। छोटा सा रिकैप है कि प्रोग्राम हमने पढ़ा था। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ये वो लैंग्वेज है जो जिससे हम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी क्रिएट प्रोग्राम। तो गाइज, ये दो डेफिनेशन जो है ये आपको बाय हार्ट जो है याद कर लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और जिंदगी के किसी भी मोड पे आपको ये डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। तो ये बेस है, फंडामेंटल्स है, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा रिकैप। अच्छा जी, प्रोग्राम तो हमने पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ लिया। अब मुझे ये पता है कि प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। मैं प्रोग्राम अपने कंप्यूटर को, ये मेरा कंप्यूटर है, इसको मैं प्रोग्राम देके इंस्ट्रक्शंस दूंगा, ठीक है। मतलब कि आई विल मेक अ प्रोग्राम एंड गिव माय कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब एक सवाल पूछने का है कि क्या मेरा कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है? विल इट do anything I say? मतलब मैं अगर अपने कंप्यूटर को ये प्रोग्राम दूं कि कंप्यूटर जाओ आसमान से तारे तोड़ के लाओ, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को लिख के दूं कि कंप्यूटर गो एंड फेच दिस, या जो मर्जी आप कह सकते हो, जो भी आप सोचो वो कर सकता है। ऐसा क्या मेरा कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है? ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन यहां पे लाया हूं कि विल इट डू एनीथिंग आई से? आंसर इज नो, नॉट एवरीथिंग, बट ओनली द टास्क्स which are in its limits. Limits is a keyword. मतलब कहने का है कि कंप्यूटर हमारा वही चीजें करेगा जो उसकी लिमिट में है, ठीक है। अब आप कंप्यूटर को बोलो कि जाओ कंप्यूटर, जाओ मेरे लिए तारे तोड़ के लाओ, वो आप प्रोग्राम बना के उसको इंस्ट्रक्शन दो, तो कंप्यूटर कैन नॉट डू दैट। इट कैन नॉट ब्रिंग स्टार्स और मून, ये सब नहीं फेच कर सकता ये, और ऐसी इम्पॉसिबल चीजें ये नहीं कर सकता, ठीक है। क्या कर सकता है? आप कंप्यूटर को कह सकती हो आज का वेदर रिपोर्ट पढ़ के बताओ, ठीक है, वो ये कर सकता है आपके लिए। आप म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, म्यूजिक आप सुनते हो, यूट्यूब हो गया या जो मर्जी जहां से भी आप सुनो, आप कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपने आजकल देखो एआई का जमाना है, आप अपने गूगल को भी या अपनी एलेक्सा, आपके पास एलेक्सा की डिवाइस है, जो मर्जी हो एआई, आप उसको बोलोगे प्ले दिस, ठीक है। तो बैकग्राउंड में एक इंस्ट्रक्शन आप, मतलब आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक, ठीक है। तो उसके बैकग्राउंड में, एलेक्सा के बैकग्राउंड में ये इंस्ट्रक्शन जब उसने फेच किया, तो उसके बैकग्राउंड में प्रोग्राम जो है वो रन होना शुरू हो गया, और उसने इंटरनेट के थ्रू ये गाना जो है वो यूट्यूब से चलाना, यूट्यूब म्यूजिक हो गया या अमेजॉन म्यूजिक, जो भी, मतलब ये म्यूजिक उसने चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें, ये टास्क वो कर सकता है, बट दीज टास्क विच इज नॉट इन इट्स लिमिट्स, कंप्यूटर कैन नॉट डू दिस। ये जो टास्क तारे लाना, ये लाना, जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाया है ताकि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। तो प्रोग्राम
कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है या वही प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट कर सकता है विच आर इन इट्स लिमिट्स। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस तो आते नहीं, बट ये मैंने आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए लाया कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना हूं, आपके कंसेप्ट आपके क्लियर करने हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम जो है एग्जाम जो है रट्टे मार के ये क्लियर कर ले, हमारा वो कंसेप्ट नहीं, हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग का एम है। ठीक है, तो हो गया ये। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, ओके, तो जब भी हम कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, ट्रेडिशनली क्या होता है जी, एक प्रथा कह लो इसको, एक प्रथा ये है कि सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लिखते हैं वो हमेशा यूजुअली आपने बाकी कोर्सेज में भी देखा होगा, क्या लिखते हैं जी, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं प्रिंट कराऊंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मेरी कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके ऊपर मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराऊंगा। यूजुअली ये ट्रेडिशनल मेथड होता है समझाने का। क्यों? क्योंकि जब आपने वो रोबोट पिक्चर देखी होगी, ठीक है, तो सबसे पहला जिन्होंने नहीं देखी तो उनको शायद ये समझ ना आए, बट जिन्होंने देखी मोस्ट ऑफ द, क्योंकि बहुत पुरानी पिक्चर है, मैं अज्यूम करूंगा आप सबने देखी। जब भी कोई रोबोट या ये बनाते हैं तो सबसे पहले उससे ये निकालते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिस इज चिट्टी। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले, मतलब बेस एग्जांपल था ये, सिंपल सा एग्जांपल। तो जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो बेस सबसे पहले हम उसका पहला प्रोग्राम जो बनाते हैं वो यूजुअली यही होता है कि अपने स्क्रीन पे हम प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड्रॉइड हो ले, जावा हो ले, जिस मर्जी पे भी आप पढ़ो, तो सबसे पहला यूजुअली जो सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं। तो हम भी वही ट्रेडिशन फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये राइटिंग अवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम है, तो इसमें मैं आपको यही, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो यही होगा, दैट इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग पाइथन। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, हम इसमें प्रिंट कराना सिखाएंगे हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रोग्रामिंग, इसमें इस लेक्चर में हम यही सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम है, ज्यादा हैवी भी नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको उतना, हमने तो बेसिक्स ही सीखा है अभी, तो ज्यादा फंक्शंस मैं इसमें यूज नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने सिंपल सा एक फर्स्ट प्रोग्राम आपके लिए किया। और ये हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी। तो अभी सिंपल आपको मैं बेस सिखा रहा हूँ, सिंपल सी थ्योरी है इसमें। देखो, जहां जहां थ्योरी आएगी वहां मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। बाकी बेसिकली प्रैक्टिकल जो है कोर्स है, तो उसमें ज्यादा थ्योरी तो नहीं है, बट जहां जहां थ्योरी आएगी वहां वहां मैं आपको जो है वहां बोर्ड पे सिखाऊंगा सारा। तो एक एक करके हम सारा पढ़ते हैं। जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना हो, वेन एवर वी हैव टू प्रिंट समथिंग इन पाइथन, वी यूज प्रिंट कमांड। हम ये प्रिंट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, अब इस प्रिंट कमांड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, नोट करो। फर्स्ट वन इज, इट इज अ इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन, ये एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि यूजर इसको, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो ये पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट जो है इंस्टॉल होके आता है, आपको अलग से इसको इंस्टॉल करने की। फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे आने वाले अपनी वीडियोस में पढ़ने वाले, तो आप टेंशन मत लो। अभी के लिए जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा रहा हूं वो लिखो। बिल्ट इन फंक्शन तो आपको समझ आ गया, और एक और चीज जो है वो लिखो यहाँ, सिंटैक्स इसका नोट करो। यहां लिख देता हूं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स है इसका प्रिंट ब्रैकेट। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पाइथन 3 का वर्जन हमने जब पहली वीडियो है उसमें ये भी समझा था, मैंने आपको पहले भी समझाया है सारा कि पाइथन 3 और पाइथन 2 में क्या फर्क है। बेसिकली जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 का, उसमें प्रिंट के साथ हम ब्रैकेट जो है इंपॉर्टेंटली लगाते हैं। ठीक है, पाइथन 2 में ब्रैकेट इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें हम डायरेक्टली जो है हमारा ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये पाइथन 3 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते थे, सिंपल जो है इन्वर्टेड कॉमर्स में अपना टेक्स्ट लिख के वो प्रिंट हो जाता। बट जो नया वर्जन है उसका सिंटैक्स जो है वो ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है, प्रिंट
जो टेक्स्ट आपने प्रिंट करना है वो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में, ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड, एंड दैट्स इट। ये जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आउटपुट जो है वो ये आ जाएगा। तो गाइस जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कैसे हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है पाइथन में लिखना है, दैट इज हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। ठीक है, तो आइए उसका हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी करते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये जुपिटर नोटबुक खोल ली है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा सिखाया था कि जुपिटर नोटबुक कैसे खोलते हैं, इंस्टॉल कैसे करना है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज पिछला वीडियो देख के उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जब भी हमें कुछ टेक्स्ट प्रिंट कराना होता है तो वी यूज द फंक्शन प्रिंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी प्रिंट। ठीक है, अब ये फंक्शन तो मैंने लिख दिया। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, राइटिंग द ब्रैकेट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में मेजर डिफरेंस ये है कि पाइथन 2 में हम ऐसे करके सीधा ही टेक्स्ट लिख देते थे हेलो। ठीक है, पाइथन 2 और पाइथन 3 में, ये पाइथन 2 में हम ऐसे करते थे, बट हम जो है वो लेटेस्ट पढ़ रहे हैं दैट इज पाइथन 3। तो इसके लिए सबसे हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट्स। ठीक है, ब्रैकेट आ गए। नाउ यू हैव टू इंसर्ट द इन्वर्टेड कॉमास। जो भी टेक्स्ट आपको जो इंसर्ट करना है या डिस्प्ले करना है आउटपुट में, यू हैव टू राइट इट बिटवीन द इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप लिखो हेलो वर्ल्ड। राइट, तो हमने ये कोड हमारा लिख दिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए गाइस ये हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है आप लोगों के लिए समझने वाला, दैट इज कमेंट्स। कमेंट क्या होता है जी? कमेंट, कमेंट कह सकते हो आप अ पीस ऑफ कोड विच इज ignored by the interpreter। ठीक है, अच्छा क्यों लिखते हैं ये? वाई रिटन टू enhance the understanding of our source code। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा डेवलपमेंट का पोर्टल है, मतलब ये मैंने यहाँ कोड लिखा है, VS कोड हो सकता है, पाईचार्म, जो भी आप यूज कर रहे हैं। हमने जुपिटर नोटबुक किया है तो उसके थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। अच्छा, 1000 लाइन्स ऑफ कोड, 1000+ लाइन्स ऑफ कोड है मेरा। ठीक है, 1000 से ऊपर लाइनें मैंने अपने कोड में लिखी हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल कल को ये अपना कोड जो है किसी कंपनी में देता हूं या किसी थर्ड पर्सन को बेचता हूं। ठीक है, तो 1000 लाइन ऑफ कोड में मुझे कैसे पता चलेगा कि किस लाइन पे मैंने क्या लिखा? ठीक है, अब होता है कभी कभी ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल आपने अभी रिसेंटली डेवलप किया तो शायद आपको याद भी रह जाए कि मैंने कौन सी लाइन किस लिए यूज की। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद खोल रहे हो या कुछ महीने बाद खोल रहे हो तो आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सी लाइन मैंने किस चीज के लिए यूज किया। ठीक है, मतलब अगर आप डीपली, ऑब्वियसली अगर आपने कोड खुद डेवलप किया है तो आप डीप अगर उसमें जाओगे, थोड़ा स्टडी करोगे कि ये कोड किस लिए यूज किया, तो आप निकाल सकते हो। बट अगर आप सरसरी उसको देखोगे, ऐसे आपने कोड खोला, फाइल ओपन की, 1000 लाइन्स ऑफ कोड आपके सामने आ गया, कोई भी रैंडम, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 55th लाइन पे क्या कोड है, फॉर एग्जांपल जो भी लिखा है वहां पे, अब अचानक से मैं 55 लाइन खोलूंगा, मुझे तो समझ नहीं आएगी मैंने क्या लिखा। ठीक, किस चीज के लिए लिखा है या किस मॉड्यूल के लिए लिखा, तो उसके लिए जी हमारा कंसेप्ट आता है कमेंट का यूज। ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होता है कि ऐसे करके अगर मैं लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोड है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है,
अब मैं इसी लाइन के ऊपर ये जो मैंने अपना कोड लिखा है इसके ऊपर मैं लिखूंगा टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब क्या होता है कि पाइथन में जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इस कोड को, ये जो अगर मैंने ये 2 लाइन का कोड लिखा है, अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ ये नजर आएगा, मेरा जो फाइनल हेलो वर्ल्ड नजर आएगा यहाँ पे। जब मैं अपना आउटपुट बनाऊंगा, आउटपुट के लिए बॉक्स यहाँ बना देता हूँ, आउटपुट में मेरा सिर्फ हेलो वर्ल्ड नजर आएगा, ये कमेंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा व्हाट इज ये कमेंट इज अ पीस ऑफ कोड विच इज इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर। मतलब आपके फाइनल आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ ये नजर आएगा जो हमने। अच्छा, अब आप पूछोगे जैसे कि हमने यहाँ पूछा वाई इज इट यूज, तो इसका यूज क्या है, और जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये कोड मैं समझा सकता हूं अपने ही मतलब समझा भी सकते हो और अपने समझने के लिए, अपने रेफरेंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आप ये संभाल के रख सकते हो कि ये, हाँ जी, ये लाइन जो मैंने लिखी है उसका मतलब ये है। तो मतलब क्या हुआ, सिंटैक्स क्या हुआ इसका, हैशटैग के बाद आपने ये सिर्फ वो पाइथन ओनली। सब एक और चीज यहाँ कमेंट यहाँ ऐड करो, पाइथन सपोर्ट्स ओनली 1 लाइन ऑफ कमेंट। मतलब कि सिर्फ एक ही लाइन में आप जितना मर्जी बड़ा कमेंट लिख दो, बट एक ही लाइन में होना चाहिए वो, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं ये साइड वाला जो है वो इरेज कर रहा हूं, ठीक है, साइड वाला इरेज कर रहा हूं, ओके, ये अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो अच्छा क्या है जी, अगर मैं फॉर एग्जांपल ABCD, हाँ, इस यहां मतलब ये मेरे इसका एंड है, जैसे ये है ना मेरी फाइल ऐसे खुलती है, कोड एडिटर मेरा ऐसा है, ठीक है, कोड एडिटर मेरा ऐसा है। अब यहां एंड तक तो मैं लिख दूं एक ही लाइन में, तो ये कमेंट ही कंसिडर होगा। अब अगर मैं चाहूं कि ये यहां पे भी शो हो, यहां पे भी मेरा कमेंट हो, कमेंट, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सिंगल लाइन में ही आपने अपना कमेंट लिखना है। अगर आप चाहते हो ये भी कमेंट की तरह शो हो, तो यू जस्ट हैव टू इंसर्ट अ हैशटैग इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, ऐसे करके होता है। सपोर्ट्स ओनली 1 लाइन ऑफ कमेंट, एक लाइन ऑफ कमेंट ही इसमें आएगा पाइथन में हमेशा, ठीक है। तो ये आपको एज ए डेवलपर बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है आप अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि रीयूजेबिलिटी कोड में बहुत होती है, कि कभी कभी कोई पुराना कोड आपने बनाया है वो आप नए प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पुराना कोड जब आप खोलते हो, यूजुअली क्या होता है हम डेवलपर्स के साथ क्या होता है कि पुराना कोड हम खोलते तो है, बट कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि भाई ये लिखा क्यों है मैंने, ठीक है। तो एक हिसाब से अपने ही आप अंडरस्टैंडिंग के लिए या किसी और को, जैसे मैंने आपके लिखा है वाई इज इट रिटन, इट इज रिटन टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सोर्स कोड। जो हम सोर्स कोड लिखते हैं उसको समझाने के लिए, उसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम कमेंट्स इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंटैक्स मैंने बता दिया। सिंटैक्स में एक काम करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं एज ए सिंटैक्स यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे और आप नोट बना लो इसका, ठीक है। सिंटैक्स में लिख देता हूं यहाँ पे, सिंटैक्स इज हैशटैग कमेंट। बस जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो यहां पे आ जाएगा। और आउटपुट नो आउटपुट, बिकॉज कमेंट इज नेवर विजिबल इन आउटपुट। कमेंट आपका आउटपुट के लिए कभी विजिबल नहीं होता, कमेंट हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। तो गाइज, जैसा कि हमने अभी कमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूं। तो गाइज, जैसा कि हम देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं प्रिंट सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। तो गाइज ये सैंपल टेक्स्ट हमारा आ गया इसमें, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर कमेंट अगर लिख दूं, दैट इज दिस टेक्स्ट इज फॉर सैंपल, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो सेम देखो, आप देखो कि आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
कमेंट जो होता है वो कभी भी आउटपुट में नजर नहीं आता। अब जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल ये फाइल जो मेरी है, इसको अगर मैं 5 महीने बाद 6 महीने बाद जब मर्जी खोलूं, तो मुझे पता है कि ये जो मैंने पीस ऑफ कोड लिखा है ये मैंने सैंपल प्रिंट करने के लिए लिखा है। देखा, दिस टेक्स्ट इज फॉर सैंपल, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर प्रिंटिंग सैंपल। ठीक है, तो इसलिए गाइज हम जो है हमारा कमेंट्स का कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं पाइथन। ओके, तो हमने पढ़ा प्रिंट कैसे करते हैं, हमारा फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम हमने पढ़ लिया कैसे बनाना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कमेंट क्या होते हैं। अब लास्ट टॉपिक इस वाले लेक्चर का वो रहेगा जी, व्हाट इज इंडेंटेशन। 2 सेकेंड। जी इंडेंटेशन क्या होती है, व्हाट इज इंडेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाइथन में भी और बाकी भी आपके जितने लैंग्वेजेस हैं उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है, बट पाइथन में स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम पाइथन पढ़ रहे हैं। मैं पाइथन की बात करूंगा। इंडेंटेशन होता क्या, ठीक है, तो आप कह सकते हो अच्छा ये आपका ये है। अच्छा, यहाँ पे आप मतलब ये जो ब्लॉक्स मैंने बनाए ये कोड ही है, सिर्फ ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हो उनको, ठीक है। तो ये कोड तो आप देख सकते हो, ये जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये सब तो एक ही लाइन में है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है मैंने, ठीक है ना, दिख रहा है आपको। ये वाली सारे सेम इंडेंटेशन। इंडेंटेशन होता क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं। इंडेंटेशन कैन बी रेफर टू एज द स्पेस और टैब। टैब स्पेस भी हम कभी दबाते हैं स्पेस देने के लिए, ठीक है। गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या कहने का है जी, जो हम स्टार्टिंग में ये गैप दे रहे हैं ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये स्पेस जो है ये सेम है, ये वाली स्पेस जो है ये सेम है, ये 3 जो है 1 2 3, इन तीनों की इंडेंटेशन सेम है, बट इसमें हमने एक एक्स्ट्रा टैब स्पेस दिया। दिस इज नॉट सेम एज दिस, ठीक है। तो एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट नोट कर लो कि वो ब्लॉक ऑफ कोड्स विद सेम इंडेंटेशन आर कॉल्ड सूट्स। इनको सूट कहते हैं, SUITE, सूट, ठीक है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे हो कि भाई इसका मतलब क्या करते हैं, क्यों, क्या इंडेंटेशन का क्या सीन है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्या इसका रोल है। क्योंकि देखो ये राइटिंग अवर फर्स्ट पाइथन कोड, आपको ये हम राइट करना है इसमें सीख रहे हैं, तो इंडेंटेशन का भी कभी कभी हो सकता है ऐसा कि बच्चे ज्यादा स्पेस मारते हैं, ठीक है, या टैब स्पेस उनसे गलती से दब जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये टॉपिक इसी में इंक्लूड किया है, ताकि आपको जो है राइटिंग के लिए जो है कि राइटिंग और फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम है, तो राइटिंग के वक्त आपको कोई एरर ना हो, उसके लिए मैंने आपके लिए कमेंट लाया, ठीक है, टॉपिक लाया। अच्छा, अब सुनो, ये आपने नोट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे रेज नहीं करता, यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी कोड एडिटर की स्क्रीन, ठीक है ना, ये स्क्रीन है हमारी। चलो एक आपके लिए लैपटॉप बनाने के लिए ऐसे कर देता हूँ, ओके। अब देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं प्रिंट ए, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस दूं इंडेंटेशन की, यहां पे प्रिंट बी, ठीक है। फटाफट इसको अपने जो है स्क्रीन पे, जो हमने कोडिंग की स्क्रीन खोली थी हमारे अभी हमारे पिछले टॉपिक्स के लिए, उस पे जल्दी से ये प्रोग्राम रन करो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा स्पेस दो यहाँ पे, फिर देखो ये रन हो रहा है कि नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं ये रन होगा या नहीं। ये देखिए गाइस, दिस विल गिव अ एरर। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा इंडेंट दी है यहाँ पे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी इंडेंटेशन दी है यहाँ पे। तो पाइथन जो है, आप कह सकते हो कि पाइथन में इंडेंटेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज अ इंडेंटेशन सेंसिटिव लैंग्वेज,
ये भी आप कह सकते हो, ठीक। पाइथन इज अ इंडेंटेशन सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कि अननेसेसरी जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे अगर आप इंडेंटेशन दोगे तो इट विल रेज अ एरर, ठीक है। अभी जैसे आपने अपने स्क्रीन पे भी रन किया है तो उसका क्या मतलब हुआ, दिस इज शोइंग अस एरर, हमने अननेसेसरी जो इंडेंटेशन दी वो एरर दिखाया। तो यही था हमारा इंडेंटेशन का टॉपिक। उम्मीद है आपको जो है इंडेंटेशन समझे। अब समझो एक हिसाब से मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन दी है। ब्रीफ तो नहीं कहूंगा बट फंडामेंटल यही है, क्योंकि इंडेंटेशन का यही टॉपिक है इसके अंदर, पाइथन के अंदर। ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा इंडेंटेशन क्या है और इसका क्या यूज होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा अब जहां पे रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल हमारी लूप्स होती हैं, जैसे फॉर लूप, ठीक है, या डिफरेंट लूप्स हमारी जो होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं जी, उसमें हम इंडेंटेशन ट्राई करते हैं देने का, ठीक है। ट्राई करते हैं एक, मतलब वो अपने ही हम जो है, कुछ लोग जो होते हैं वो एक ही लाइन में जो है सारा कोड लिख देते हैं लूप्स का, बट मैं यूजुअली क्या करता हूं, मैं ट्राई करता हूं जैसे यहां जहां से स्टार्ट हुई जहां पे एंड हुई। लूप्स का हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, मैं सिर्फ ब्रीफ में समझा रहा हूं आपको। लूप हम आगे डिस्कस करेंगे सारा पूरी डिटेल में। एक स्मॉल सा मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया, जैसे आपका ये कोड स्क्रीन है, ठीक है। लूप्स में क्या होता है, जहां यूजुअली हम ये लिखते हैं ना फॉर लूप, तो उसके ही नीचे हम ट्राई करते हैं ऐसे करने का, और ट्राई करते हैं हम एक स्पेस दें यहाँ पे आपका कोड जो भी आएगा, तो स्पेस एक मेंटेन रखते हैं। वो आपकी ही क्लैरिटी के लिए होता है कि भाई मैंने यहाँ लूप लगाई है, ये लूप का कोड है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि इंडेंटेशन जहां जरूरी है वहां देनी चाहिए, जहां अननेसेसरी है, जैसे ये अननेसेसरी है, दिस इज नॉट डिटेक्टेड बाय पाइथन, मतलब ये पाइथन के लिए अननेसेसरी इंडेंटेशन, तो यहां पे इट विल रेज अ एरर। अगर आप फॉर लूप में देते हो वहां वो एरर रेज नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जायज है देना, यू कैन गिव इट कैन बी, यू नो, इट इज परमिसिबल टू यूज इंडेंटेशन इन फॉर लूप्स और एनी काइंड ऑफ लूप, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा टॉपिक जो इंडेंटेशन का, ठीक है। और मैं आपके लिए टॉपिक समराइज कर देता हूं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने जो है प्रिंट करवाया हमारा पाइथन प्रोग्राम, प्रिंट आउट फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम जो है हमने प्रिंट करवाया। उसके बाद हमने पढ़ा जी कमेंट क्या होते हैं, फिर फाइनली हमने पढ़ा, सारा डिस्कस किया, प्रैक्टिकली भी डिस्कस किया है कि व्हाट इज इंडेंटेशन। तो इसके साथ हमारा जो है लेक्चर नंबर 3 वो खत्म होता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी हो गई, थ्योरी भी हो गई, और इंशाल्लाह आगे आने वाले टॉपिक्स में भी हम ऐसे ही करेंगे। जहां देखोगे, जहां जहां थ्योरी जरूरी है वहां वहां मैं थ्योरी आपके लिए लेके आऊंगा, वहां वहां मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, और साइड बाय साइड हम प्रैक्टिकली भी उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आपने जैसा इसमें भी देखा कि मैंने प्रैक्टिकली पहले एक टॉपिक समझाया, उसको प्रैक्टिकली किया, फिर दूसरे टॉपिक पे आया, फिर उसको समझाया प्रैक्टिकली, फिर इंडेंटेशन किया, और फिर हमने इंडेंटेशन का प्रैक्टिकल किया। तो गाइस फाइनल हमारा इंडेंटेशन पे टॉपिक जो है एंड हो जाता है, ये वाला लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, गाइस शेयर कर दीजिए, क्योंकि गाइस ये नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है, हम इसमें प्रॉफिट को जनरेट करना नहीं चाहते, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए ला रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको ये कोर्स जो है वो बेच रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आई एम से टीचिंग यू फॉर फ्री। मेरा एम सिर्फ ये है कि जो लोग पाइथन नहीं पढ़ पाते या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं क्वालिटी एजुकेशन को प्रेफर कर पाते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज उनके साथ ये शेयर कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।